देखिए, आज हम लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। इससे पहले हमने थर्मोडायनामिक्स के आपको लेक्चर पढ़ाए। 4 लेक्चर हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम आपको शुरू में जो जनरल बातें थी वो बताया। सिस्टम है, सराउंडिंग है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव है। ये लेक्चर 1 में पढ़ाया। फिर उसके आगे हमने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सब पढ़ाया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वर्क और एनर्जी के बारे में, जिसमें से खास आपके सामने चर्चा करेंगे आज हम वर्क की, है ना। जैसे ये आपके पास मान लो एक पिस्टन है, ये पिस्टन है। इस पे बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो है प्रेशर एक्सटर्नल, और जो अंदर गैस है वो इस पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस। ये गैस मतलब 2 प्रेशर काम कर रहे हैं। एक तो गैस बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है और एक एक्सटर्नली प्रेशर लग रहा है। तो हमने क्या देखा, ये जो गैस है, मान लो बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है। तो पहले पोजीशन ये थी, अब नई पोजीशन ये हो गई। तो इसमें जो है यहां से डेल एक्स, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। अब आप ये बताइए, अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, गैस का बढ़ रहा। इसका मतलब डेल वी जो होता है, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो डेल वी पॉजिटिव हो। तो जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल। लिख लीजिए। ये कहां से आया है वो भी आपको बता देंगे हम, है ना। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। जैसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। भाई आपने पढ़ा है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये आपने फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया रख दिया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हो एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वाला चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। अब आपने पढ़ा है ये क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दिया। तो अगर आपने यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर लिख दिया पी की जगह, वो अपोजिट है ना इसका। ये प्रेशर ऑफ द गैस है, ये एक्सटर्नल है। तो ये फार्मूला जो है यहां से आया है, तो कोई कलाकारी नहीं है इसमें, 2 लाइन का डेरिवेशन है। तो आप ये ध्यान रखिए। तो गैस के ऊपर कितना वर्क हो रहा है या गैस कितना वर्क कर रही है, सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होने वाले। तो पहला केस हम लेंगे कि जो वर्क है, वर्क डन बाय द गैस। अब बताइए, अगर गैस गैस जो है एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब गैस जो है वो बाहर की तरफ वर्क कर रही है। तो वर्क जो किसके द्वारा किया जा रहा है, गैस से। अगर मान लो इसको कंप्रेस करते तो हम गैस के ऊपर काम करते, है ना। वर्क डन ऑन द गैस। इस समय गैस एक्सपेंड कर रही है, तो गैस बाहर की तरफ वर्क कर रही है। धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो आप देख रहे हो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो वर्क डन बाय द गैस, तो जब गैस वर्क डन करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब डेल वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस फार्मूले में यहां पॉजिटिव रख दो आप, और आगे लिखा हुआ है नेगेटिव। तो बताइए वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कोई भी एक्सपेंशन का सवाल आ जाए, वर्क डन बाय द गैस मींस एक्सपेंशन।
कभी भी गैस एक्सपेंड कर रही हो मतलब वर्क डन बाय द गैस, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। अब उल्टा बोलो, अगर हो जाए वर्क डन ऑन द गैस, अब आपने क्या करा, इसे बाहर से दबा दिया, कंप्रेस करा, तो आप गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो डेल वी क्या हो जाएगा, फार्मूले से फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहां पर रख दो नेगेटिव, और नेगेटिव ऑलरेडी, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है, रट के नहीं, समझ के, कि एक्सपेंशन के समय नेगेटिव, या इसको वर्क डन बाय द गैस बोल, और कंप्रेशन के समय, है ना, वर्क डन किसके ऊपर कर रहे हैं, गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसे दबा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेशन पे वॉल्यूम कम होता जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेल वी कैसा आ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव यहां रखोगे, नेगेटिव ऑलरेडी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। किस समय वर्क डन पॉजिटिव होता है, किस समय नेगेटिव, ये दो बातें आपको याद रखनी। क्लियर, लिख लें, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बता। अब क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे बनती है, 3-4 वैरायटी आपको समझाएंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपने ये ले लिया है कि एक गैस है, वो कंप्रेस की गई, है ना, बाय, मान लो इन्होंने लिया है 0.2 लीटर, और इसमें क्या करा है, जो प्रेशर डेवलप किया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो है 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर आपने लगाया प्रेशर, गैस इतनी भरी हुई थी उसके अंदर, तो वो आपसे कह रहा है कि वर्क डन निकाल के दिखाइए, वर्क डन कितना हो। तो आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू टेम्परेचर। तो क्या करेंगे आप, एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर, और चेंज इन वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.2, है ना। अब इसमें ध्यान रख लो, अगर कंप्रेस्ड लिखा है तो आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा, एक्सपेंशन लिखा होता तो नेगेटिव आ जाता। तो ये 0.4 आ गया, इसकी यूनिट है एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। और अगर आप इसे जूल में चेंज करना चाहते हैं तो लिख लो, 1 एटमॉस्फेयर लीटर जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। ये बात याद रखना हमेशा, बहुत कीमती है। तो बस आपका आंसर आ गया, इतना या इतने जूल। ठीक, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो मैंने वैसे ही ले लिया था क्वेश्चन बना के। तो लिखो, गैस expand by 0.2 liter against external pressure, है ना, कितना, कुछ भी ले लो आप, 5 एटमॉस्फेयर। ये एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर लगा दिया है, तो कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो एक्सपेंड लिखा है, तो आप जानते हो वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। पहले तो बात ये ध्यान रखना, एक्सपेंशन हो रहा है ना, क्योंकि गैस के द्वारा काम किया जा रहा है, वर्क डन बाय द गैस। तो जब भी एक्सपेंशन हो तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है वो आप जानते ही, एक लाइन का क्वेश्चन, ये लगा दें फार्मूला। अब इसमें एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 5 एटमॉस्फेयर,
चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0.2, तो आपका आंसर ये आ गया। और आपको अगर नेगेटिव में तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन है ना, ये ध्यान रखें। दूसरा, अगर जूल में चेंज करना हो तो इसका मल्टीप्लाई करें। लेकिन मान लीजिए सवाल बदलता है ना, तो ग्राफिकल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो नोट करें, एरिया अंडर पीवी कर्व gives us वर्क डन। इसको वर्क डन बोल लो या एक्सटर्नल वर्क डन बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कैसे? देखिए, ये आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाया गया है, और ग्राफ कैसा भी आ गया, मान लो ऐसा ग्राफ है ना, ABCD ऐसे ग्राफ चल रहा है। ये वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, यहां पर दिया हुआ है 4 लीटर, यहां प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और यहां पर है मान लो कुछ भी 2 एटमॉस्फेयर। वैसे बना दिया है क्वेश्चन। अब आपसे वो अलग अलग चीजों में पूछेगा, बताओ ए से बी जाने में वर्क, बी से सी, सी से डी, डी से ए, या पूरा क्लोज पाथ। तो ये लाइन पढ़ लो बस, क्या लिखी है, एरिया अंडर पीवी कर्व। जैसे मैं ए से बी जा रहा हूं, तो बताओ ए से बी जाने में एरिया कितना होगा? स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया होता है? नहीं होता है, तो वर्क डन 0 आ जाए। और या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा, तो बताइए वॉल्यूम यहां पर 2 लीटर है ए पे, और बी पे भी कितना है 2 लीटर, तो ए से बी गया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0, तो आंसर 0 ही आएगा। ऐसे समझो। अब आप बी से सी पे गए, बी से सी, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखा है एरिया अंडर पीवी करो, बी वाले पॉइंट को और सी वाले को दोनों को नीचे मिला, ये शेडेड एरिया, एरिया निकाल लो बस। तो बताओ बी से सी जाओगे तो एरिया क्या होगा? ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये कितना है? 2 एटमॉस्फेयर, और 2 से 4 का मतलब है चेंज कितना आ रहा है? 2। ये आंसर आ गया। अब आप बताओ बी से सी जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन का वर्क कैसा आता है? नेगेटिव में, तो बिना करे नेगेटिव हो रहा। क्लियर? अब आप सी से डी की तरफ आए, है ना, तो सी से डी की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम क्या है? सेम, वही वाली चीज। एरिया क्या होगा? सी और डी स्ट्रेट लाइन है, तो एरिया क्या होगा? 0। या चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। जो यहां है सी पर 4, वही डी पर है। अगर डी से ई आए तो देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो डी से ए में क्या करना है? ए को और डी को नीचे मिला दें, और ये एरिया निकाल लो बस। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना है? 1, और ये कितना है? इसका डिफरेंस 2। तो ये ध्यान रख लो, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का आंसर पॉजिटिव आता है। और बी से सी जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। ये ध्यान देना है साइन। अब वो आपसे कहे कि ए बी सी डी ए पूरा क्लोज्ड पाथ है, इसका बताओ वर्क डन क्या हो, है ना। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा दूं, तो इसके 2 तरीके हैं, ए बी सी डी ए। आप ऐसे
कैसे चल रहे हैं आप देखिए, क्लॉकवाइज। तो ध्यान रख लो, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये शॉर्टकट की, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ये दो बात ध्यान रख लेंगे। अगर 4 ऑप्शन दिए तो देख लो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कैसा आएगा? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। अब देखिए, पूरे साइकिल में आपको निकालना है तो क्या करेंगे? या तो इसका एरिया निकालें। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना है? 1 से 2 पे गए तो कितना आ गया? 1। और ये कितना डिस्टेंस था भी बताया था? 2 से 4, मतलब चेंज कितना आ रहा है? 2 का। और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और या दूसरा तरीका ये कि ए बी सी डी ए, तो आप इन सब अलग अलग पाथ को जोड़ लीजिए इन चारों में, तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो जोड़ के वही आएगा, आंसर दे लीजिए आप। भैया आप इसको ऐड करोगे, 0 -4 0 और +2, तो -2 ही तो आंसर आ रहा है। सारे पाथ को जोड़ लीजिए, टोटल आ जाएगा। अब आप देखिए, ये जो क्लोज पाथ था, इसमें जो वर्क डन निकाला टोटल, क्या वो 0 आया? नहीं आया। तो आपको मालूम है जो क्लोज्ड पाथ होता है, या जिसको आप साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, इसके लिए जो चीज 0 हो जाती है उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये क्या वर्क जो है, कंप्लीट वर्क साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या 0 हुआ? नहीं हुआ। तो ध्यान रखिए, इट इज नॉट आ स्टेट फंक्शन, इट्स अ पाथ फंक्शन। तो जो क्लोज्ड पाथ के लिए 0 हो जाए उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये तो 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये पाथ फंक्शन। तो ध्यान रख लो, जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन होता है ना, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 नहीं होता। हो गया क्लियर? तो इसमें सबसे बढ़िया चीज ये थी, एक तो कुछ भी निकालना हो एरिया निकाल लो, दूसरा ओवरऑल वर्क डन क्लोज के लिए 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तीसरा शॉर्टकट की ये है कि अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज चल रहा है तो जो टोटल आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर उल्टा चल रहा होता, मान लो यही वाला ऐसे ना चलकर ऐसे चलता, ये चलता एंटी क्लॉकवाइज, तो जो टोटल आंसर आता वो पॉजिटिव आता। हो रहा है क्लियर? तो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो ढेरों बन जाएंगे इस पे, देखिए। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा बना दिया, ऐसे बना ए बी सी, हम ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। ये दिया है मान लो 2 एटमॉस्फेयर, ये दिया है 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इस साइड में है 1 लीटर, ये है 3 लीटर। तो अब आपसे वही अलग अलग चीजें पूछ रहा है, बताओ ए से बी गए, बी से सी गए, सी से फिर ए पे आ गए, और फिर टोटल ए बी सी। तो आपको बताया कुछ नहीं निकालना है, बस एरिया निकालना। बताओ ए से बी पे गए, दोनों पॉइंट्स को नीचे मिला लो, सॉरी। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का, तो ये इंटू ये, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना है? 2, और ये भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। अब आप बताओ ए से बी पे गए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। बस। बी से सी पे गए, बी से सी पे गए तो बी को नीचे मिला दो और सी पॉइंट को नीचे मिला दो, तो
तो बताओ ये एक ट्रिपेजियम बन गया, नहीं बन गया? तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो इनका सम ये कितना है? 6। ये कितना है? 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? 2 है ना। ये कैंसिल हो गया तो ये 8 आ गया। अब आप देखो बी से सी पे जा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम का मतलब कंप्रेशन हो रहा है। तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। कंप्रेशन में पॉजिटिव, एक्सपेंशन में नेगेटिव। अब आ जाओ सी से ए पर। सी पे जो वॉल्यूम था वही ए पे वॉल्यूम है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का तो एरिया 0 था। और टोटल हमें साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। तो उसका एक तरीका तो यही आपको बताया था, है ना। एक तरीका तो यही है कि आप ये शेडेड एरिया निकाल भाई, ए बी सी ए, ये है साइक्लिक। तो इसका शेडेड एरिया निकाल लो। तो बताओ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? यहां से यहां तक 2, और ये हाइट कितनी है? 2 से 6, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा? 4। तो ये आ गया 4, है ना। हो गया क्लियर। अब आपको ये बताया ये प्रोसेस कैसा बताएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का नेट वर्क डन जो आता है वो पॉजिटिव में आता है। ये आंसर हो गया बिना करे। लास्ट में टोटल वर्क डन आपको निकालना हो, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ध्यान रखिए, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो ग्राफिकल स्टडी के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा। तो इस पर ढेरों क्वेश्चन बना सकते हैं आप, है ना। फिगर को बदलते रहो, क्वेश्चन बनते जाएंगे। जैसे कोई आपसे बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल गिरे हुए स्तर का क्वेश्चन, है ना। कोई आपसे ये कह दे कि साहब आप ये बताइए कि आप यहां से यहां जा रहे हो, चलो सब कुछ आपको दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है। ये 2 एटमॉस्फेयर है, ये 4 है, ये 1 है, ये 3 वॉल्यूम। और पॉइंट नाम डाल दिया, इसका नाम पी है, इसका क्यू। तो बताना बेटा वर्क डन पी क्यू में कितना होगा। तो पहली बात तो ये आप देख रहे हो यहां पी से क्यू जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर है। अब सवाल ये, आंसर तो नेगेटिव में आएगा पर आंसर है कितना? तो आपको तरीका बताया है, पी से क्यू जा रहे हो तो पी को नीचे मिलाओ और क्यू को नीचे मिलाओ। अभी बताया था एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व में जो पॉइंट हैं उनके नीचे का एरिया निकाल लो। तो बताना जरा ये क्या बन जाएगा? ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम का क्या होता है एरिया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कितना है? 2। ये कितना है? 4। तो इनका सम कर इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ये आंसर एटमॉस्फेयर लीटर में आ गया। आपको जूल में चेंज करना है तो आपको तरीका समझाया था, इसका मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितने जूल होते हैं, है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन